सूर गुरबानी गान करती है सिदक दी सिदक पाव भरोसा ईमान विश्वास जे तू सिजदा करना है रब नू खुदा नू ते ओदे ते भरोसा भी होना चाहिए। पहलो शर्त है मत्था टेकन दी है जे तू मत्था टेक लिया रब नू गुरु नू ते मत्था भरोसे नाल टेक कि ड्राइवे ओपरा ओपरा मत्था ता नहीं टेक लिया देर तो बाद में दूसरी थां भी जाना है मत्था टेकन। जे भरोसा विश्वास नहीं है तो क्यों टेक रहा है किन्नू फॉर्मेलिटी दिखा रहा है किन्नू धोखा देन कर रहा है अपने आप नू या गुरु साहब समझाने हैं सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद मन नू हाजिर कर ते भरोसे नाल सिजदा कर। कल तां बने मैं मत्था टेकिया ते मैं बदल गया मत्थे नू गुरु साहब दे चरणा च टिका लेना। जिसने सारी जिंदगी गुरु के वचनों को अपने मत्थे च टिकाया नहीं वो लाख बारी मत्था टेके उसका मत्था टिकया ही नहीं। जिस दिन वो मत्था टेके तो गुरु के वचनों को अपने मत्थे च टिका लवे ताही उसका मत्था टेकना परवाने। मत्था टेकना एक कंप्लीट सरेंडर अपने आप को बेट करना समर्पित करना असल विच मत्था टेकना है। आज मैं गुरु साहब का अगे झुक गया जो बोलोगे वही मनना का जे रोण अगे गुरु को बाहरी तौर पर मत्था भी टेको तो गल ओदी कोई मनो ना ता भावे लाख बारी मत्था टेक लो कुछ बनना नहीं। बस यही बेनती है कि गुरु के वचनों को अपनी लाइफ से अप्लाई भी करो। गुरसिख जब गुरुद्वारे जावे गुर अपने सीस निभावे मत्था टेकन तो है भाव मन विच वसे गुर प्रभाव मत्था टेकन ते उपरंत परे बुलाओ तुसी तुरंत देधारी जो गुरु कहांदे गुरसिख कदे ना शीश झुकांदे गुरु ग्रंथ साहिब गुरु एको एना नू ही मत्था टेको। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ा ही प्यारा बच्चे ने सानू समझाया कि असल में मत्था टेकन तो की पावे ਅਸੀਂ आम ही कहते सुने कि फलाने की बड़ी श्रद्धा है बड़ा प्यार है गुरुद्वारे अंदर ते गुरु साहब को मत्था टेकना स्वाद ते ताए जे मत्था टेकिया ते मैं बदल गया क्योंकि एवें ता अपराधी दूना निवे जो हन ता मिर्गाए शीस निवाइए क्या किए जा हृदय कुसुदे जाए। भाई जे रोज आके गुरु साहब को मत्था भी टेकिए और अंदरों साडे खोट ना जाए तो फिर उस मत्था टेकन का कोई भी फायदा नहीं। मत्था टेकना खाली आके इस तरह शीस निवा देना वो एक्चुअली मत्था टेकन नहीं है। मतलब हुन मैं अपनी मत नू त्याग रहा और तेरी मत नू मैं फॉलो तुहाडी मत नू मैं फॉलो करन वास्ते रेडी हां। जे अंदर ए विचारे ते ही साडा मत्था टेकना सफल है। और मत्था टेकना है मतलब मत नू असीं ओदी फॉलो करना है। किवें करांगे? बाणी नू पढ़ के बाणी दी विचार करांगे सानू समझ आएगा गुरु साहब की कह रहे ने ताई असीं ओनू फॉलो कर पांगे और पढ़ांगे ताई जे सानू गुरमुखी आंदी होगी ताई असीं ओदे अच्छे से विचार कर पाएंगे। पर अज साडी मां बोली दे जो हालात ने ओ आप सब उसको जानू ही हो कि साडे बच्चे आज किन्ने को पंजाबी बोलते ने तो साडे बोली दे हालातां नूं एक कविता दे रूप विच बोलन जा रहे ने बच्चे रवलीन कौर ते गगनजोत सिंह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मां बोली दा रिश्ता गुड़ा मिठरा बेहिसाबी ए ता साडी रूह दी भाषा कोई नहीं किताबी साडी बोली साडा मान सौ जिंदिया दी चाबी जिसने मां बोली नू मान न दिता कादा ओ पंजाबी। मैं गगनजोत सिंह ते मैं रवलीन कौर आप सारियां नू मां बोली उत्ते एक कविता सुनान जा रहा हां। सोचा विच रहिंदा हां डुब्बा
समझ ना कोई आवे, मां बोली दा की बनूंगा, फिकर की खाई जावे। मानु पुट्ट कुल्ली जांडे किट्टा मंडा हाल, पन दरियावा दी इहा रानी हालो है बेहाल। देश अपने विच मां बोली है परदेसन होई, बेसमझ पुत्रा नू वेख वेख के फुट फुट जावे रोई। बड़े बनती खाते जांडे मां बोली नु पुल, सभ्यता विचार भूल गए अजब हनेरी चुल्ली। अंदरों बाहरों गल्ला घुटन दे हमले होई जांदे, हक जिहाड़ा संविधान च मिलिया वो भी खो जांदे। गल्ला का झंडा माँ बोली दी टूट के झंडे पैर, अपना फिर प्रसाद आ गया वक्बदी यहाँ है। मैं इकला वो खजाना मुंह कर देंदे बंद, माँ बोली दी गल्ला नू, माँ बोली दी गल्ला दे, माँ बोली दी गल्ला दे। अपना यहाँ बोली है देसी पढ़ के की है लेना, पर भी ले पंजाबी देकर लोग का अनपढ़ कहना। है कोई दर्दी माँ बोली दा इसदा दर्द वंडावे, रूल रही विच पैरा दे जेड़ी इसनू ताज पहनावे। बनो पंजाबी पढ़ो पंजाबी, बोलो अपनी बोली, रानी बन जाएगी फिर यहाँ नहीं रहेगी कोली। पल दरियावादी इस बोली नू ना करो बर्बाद, पूजा करो सब माँ बोली दी रहना अगर आबाद। पूजा करो सब माँ बोली दी रहना अगर आबाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गल कर रहे सी मां बोली दी, ते ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं कहते कि भी खाली अपने बच्चों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मां बोली ही सिखाओ, खाली गुरमुखी सारी लैंग्वेजेस सिखाओ, रज रज के सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ, फ्रेंच सिखाओ, सब लैंग्वेजेस की लोड़ है, अपने बच्चों ਨੂੰ सब सिखाओ, लेकिन मां बोली तो उन्होंने विसरन ना दो, उन्होंने मां बोली चेते रखाओ। सो हुण साडे नाल छोटे छोटे बच्चे साडे विच हुणे ही आए ने, जो छोटी छोटी कविता या गीत के रूप में साडे सामने पेश करनगे। बच्ची जशगुन कौर ते इशदीप कौर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जशगुन कौर, मैं सुंदरी पूछे जवाले हो मेरे लाल प्यारे रबे लाल नहीं। तुसी सागल था जवाले हो मेरे लाल प्यारे रबे लाल नहीं। दीदी लोनिया जिनान में पालिया अखियां दे तारे तजलाल में। आजा सुनानिया वाई वाई जानिया आता सुंदरी पूछे जवालियों मेरे लाल प्यारे तजलाल नहीं। आयु जी का खालसा आयु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आप
ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਵੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ। ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਛੱਡ ਗਏ ਸ਼ਰੀਰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ। ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਵੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਵੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਜੋੜ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ। ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਲਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੁਆ ਗਏ, ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਲਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੁਆ ਗਏ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ। ਦਮ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦਮ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਗੂੰਜਦੀ ਜਕਾਰੀ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਗੂੰਜਦੀ ਜਕਾਰੀ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਂ ਪਾ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਂ ਪਾ ਗਏ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚੀ ਰੂਬਾਨੀ ਕੌਰ ਤੇ ਜਸਰੀਤ ਕੌਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਰੂਬਾਨੀ ਕੌਰ ਤੇ ਜਸਰੀਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਕੇ ਮੈਂ ਤੀਰਾ ਕਲਗਿਆ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੀਰਾ ਕਲਗਿਆ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨੇ ਚਖਾਇਆ ਹੈ, गिद्धों शेर बना देता, सवाल आपने लड़न सिखाया है। बाहा में चिल्लर सिखा देता, चांग में लड़न सिखाया है। बानी है दित्ती पड़नी, बानी है दित्ती पड़नी, बानी नानू सजाया है। केश गंगा कड़ा मछेरा किरपान, पंच का कैरी पंचकारी दित्ती उसने। दस्ता सजा के सीसते सरदार बनाया उसने, सरदार बनाया उसने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। दुनिया करे सलाम, ओ तख्ता ताजा वाले नू लख वारी प्रणाम। मेरे गुरबाजा वाले नू, सानू अमृत छकाउण वाले ते कौर दा रुतबा देण वाले गुरु नू बड़ा ही सोना चेते कराया है इन छोटी छोटी बच्चियां ने। उस गुरु साहब ने सानू एक वक्री पछाण दिती, जो पछाण सबके मना च सवाल पैदा कर दिए कि आखिर ए लोग कौन ने ऐ सिख जिन्हां ने सिर ते दस्तारा बनिया ने, कौन ने? सो आओ लेट्स नो अबाउट हु एम आई बाय महीप सिंह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Are you curious to know about me? Who am I? What is on my head? Well, today I will share few things about myself. I am a Sikh. I believe in religion called Sikhism. Sikhism is the 5th largest world religion after Christianity, Islam, Hinduism and Buddhism. It is originated in India about 500 years ago.
The word Sikh means disciple or student. Sikh believe that there is one God and we are all disciple of God. Sikhism teaches equality of all people. There are 3 principles of Sikhism. Always remember God throughout the day. Work hard and honesty. Share what you have with the needy. Keep it uncut hair. It's one of the Pion's articles of faith in Sikhism. Boys keep their uncut hair covered by a patka. A patka is a small version of a Sikh turban. A Sikh ties patka in hair should always be dealt respectful. I hope that we learn today's valuable about Sikhism. Till the next day, keep learning. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਮਹੀਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਐਮ ਆਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰ। ਕੇਸ ਸੀਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕਛਹਿਰਾ ਜੱਟ ਦਾ ਰਾਜ ਕੰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਨ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਕਾਰ ਪਛਾਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚੀਏ ਜਮਾਦੀ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਕਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਖੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਏ, ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਪਾਠ ਕਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਪਾਠ ਕਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਰ ਬਾਤ ਨਿਰਾਲੀ ਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਿਰਾਲੀ ਏ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਪੰਜ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਿੱਖੀ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਾਮੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਬਲ ਹੀ ਬਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ ਉੜੀਕਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵਾ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਦਾ ਮੈਂ ਸੋਵਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ
ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਆਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਆਓ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਅਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ਨ ਕੌਰ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबन गुर प्रसाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह मैं अर्शन कौर आज जात पात के बारे अपने विचार सांझे करन जा रही हूँ धन धन गुरु नानक पातशाह जी के पावन बचन है जात जन्म न पूछिए सच कर लेहो बताए सा जात सा पथ है जेह कर्म कमाए गुरमत विचारधारा अनुसार सारे मनुख एक परमात्मा का अंश होने कारण आपस में पाई हैं जात पात करके कोई भी मनुख उच्चा या नीवा नहीं होता बल्कि चंगे कर्म करने वाले मनुख उत्तम हैं अते गुरु तो बेमुख होकर नीच कर्म करने वाले मनुख को नीच कहा जा सकता है गुरु नानक साहब समझाते हैं खसम विसारे ते कमजात नानक नावे बात सनात डॉक्टर अंबेडकर का कथन है कि जात पात ते भरपूर वितकरिया का वर्णन वेंदा अते सिमरतियां विच मौजूद है ते जात पात का वितकरा सनातन शास्त्र वालों ही प्रचालित किया गया है मनु सिमरति अनुसार जे कोई शुदर कोई उच्च धर्म वाले नूं कोई कोड़ा वचन बोल दे तां उसकी जीभ कट दो जे कोई शुदर कोई धर्म वाले नूं उपदेश करे तां उसके कान विच उबलदा पानी पा दो जे कोई शुदर कोई मंत्र पढ़े तां उसकी जीभ कट दो उसे भयानक जीवन विच तपते पलते संसार विच सुनी पुकार दातार रब गुरु नानक जग माहिर पठाया सदिया तो लिताड़ी जा रही मासूम इंसानियत ते पले गुरु नानक साहिब ने उस पंथ की नींव रखी जो मुकम्मल तौर ते मनुखता दा धर्म है गुरु नानक साहिब ने जात पात का खंडन किया अते डंके की चोट से यह गल आखी जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आड़ बाट काहे नहीं आया जे तू समझता है कि तू उच्ची कुल तो पैदा होया पर तेरी पैदाइश का रास्ता वही है जो मेरा फिर तू उच्चा क्यों होया तुम कद ब्राह्मण हम कद शुद्ध हम कद लहू तुम कद दूध पाओ तुसी किवें ब्राह्मण होए तो असी किवें शुद्ध होए साडे शरीर विच भी लहू है तो तुहाडे शरीर विच भी लहू है फिर गुरु नानक साहिब ने अपनी बाड़ी जो फरमाया है नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अतनीच नानक दिन के संग साथ वड्या से ओ क्या रीस जिथे नीच संभालिया तिथे नदर तेरी बख्शीश गुरु नानक साहिब ने जात पात का खंडन किया ते भुले भटके नूं सही रास्ते पाया अते एहसास कराया अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे स्वादली गल यह है कि गुरु नानक साहिब ने अपने सारे प्रचारक दौरिया दौरान एक औकती जाते बंद मुराशी कह जाने वाले भाई मर्दाना जी ने अपने नाल रखा तो जदों भी कोई जात अभिमानी उन्होंने पूछता कि ए तुहाडे नाल कौन है तो गुरु नानक साहिब कह देंदे कि ए मेरा भाई है जदों श्रीनगर के गढ़वाल राजा विजय प्रकाश ने गुरु नानक साहिब तो पूछा कि तुहाडी जात केड़ी है तो गुरु नानक साहिब ने उत्तर दिता हे राजन मेरी कोई जात नहीं मैं तो गुरु दा सांगी हाँ तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवे नानक जात कैसी दूजे ते तीजे पातशाह ने जात पात के खात्मे लई पंगत ते संगत की प्रथा नूं होर मजबूत किया अते प्रचार्य जी हुक्म करवा दिता पहले पंगत पातशाह संगत पाओ हिंदुस्तान के अकबर वर्गे राजियां नूं पंगत च बह के प्रसादा छकन तो बाद ही सतगुर जी के दर्शन नसीब होए
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਲੀ ਬਣਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਦਿੱਤਾ। हिंदू तुर्क और रावची इमाम जाफी मानस की जात सवे एके पहचान को। ਤੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। खसम विसारे ते कम जात नानक नावे बात सुना। गुरु नानक दे घर किसी भी जात नूं कोई भी थां नहीं है। ए वरण रब ने नहीं, ए वंड असी मनुखा ने आप पाई है। सारियां दे अंदर इक्को प्रभु दा नूर वस रहा है। खैर गुरु साहब बख्शिश करन ते सानू सारियां नूं सुमत बख्शन कि असी इस जात पात दे चिक्कड़ विचों बाहर निकल आईए। ते आओ हुण चेते करिए अकाल पुरख दे गुणां नूं। साडी बच्चियां हरकीरत कौर ते तनवीन कौर पासों एक कविता दे रूप विच साडे नाल सांझे करन जा रही हैं अकाल पुरख दे गुण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हरकीरत कौर ते मैं तनवीन कौर आप सब नू एक कविता सुनान जा रहा जो अकाल पुरख दे गुरां नू बयान कर। अकाल पुरख दा हरता जोर उस वर्गा नहीं कोई होर। कण कण दे विच ओ है रमया ना ओ मरिया ना ओ जमया। उसदा नाम सदा है पाई उसने सारी सृष्टि बनाई। हर थां ते ओ वसिया होया सब पासे विच रमया होया। ना ही डराउंदा ना ही डरदा नाल किसे दे वैर ना करदा। शक्ल नहीं है काल ना कोई समय दा उसते जाल ना कोई। हुंदा कदे विनाश ना उसदा आपे तो प्रकाश ना उसदा। गुरु दी कृपा नाल है मिलदा जिसनों मिलदा जीवन खिलदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री अकाल। केवल अकाल पुरख दे गुणां नूं बोल देण नाल कुछ नहीं होना। कोशिश करनी है कि ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸਨ ਨਿਰਭਉ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਸੂਮ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। छोटी जी बच्ची गुरमेहर कौर जो एक कविता राही सांझे करन जा रही है। मेरा नाम गुरमेहर कौर है। आज मैं तुहानू चार साहिबजादे दी एक कविता सुनान जा रही हां। बच्चे सी मासूम पावे हौसले बुलंद सी। दादी मां दी सिक्ख्या ते पूरे पाबंद सी। जान वेले मौत वल हस हस वेखदे सी। बड़े ही महान दाता तेरे पसंद सी। साडे लिए जिंदगानी वार गए। सोचो जरा असी सिक्खी क्यों विसार दे। वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। साडे ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਮੇਨ ਹੈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। पर फिर भी देख रहे हैं कि आज सानू बच्चे आप ही कहते हैं कि मैम क्या करूं, मम्मा ही हिंदी में बोलती हैं, मेरी मम्मा ही पंजाबी नहीं बोलती है ते बच्चे भी पंजाबी नहीं बोल पाते हैं। ते अज वो छोटे छोटे बच्चे अस तुहानू हाथ जोड़ के कुछ फरियाद करन लगे ने, तुहानू तुहाडे फर्ज चेते करान लगे ने कि तुसी उन्हां नाल मां बोली च गल करो। एक छोटा जिहा गीत लेके आए ने बच्चे, मां बोली विच बोल अमड़िए, मां बोली विच बोल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चों, तुहानू असीं क्लास विच की सिखाया है? कि सानू पंजाबी ते गल करनी चाहिए। मैम मैं किदे नाल पंजाबी ते गल करा? मेरे घर दे सारे लोग हिंदी च गल करते हैं। अपनी मम्मा नाल। ते तुसी उन्हां नू ऐ बोलो, बोल तेरे है अनमोल अमड़िए, मां बोली विच बोल, मां बोली विच बोल अमड़िए, मां बोली विच बोल। चलो हुण तुसी सारे खड़े हो जाओ ते रल के गाइए। मां बोली विच बोल, मां बोली
ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरी बोली जान तो प्यारी आ ए बिंदियां टिपियां कन्या नाल शिंगारी आ तुसी वारस बन के बोली दे हर जन्म एदे ते वार दिओ मेरी मां बोली पंजाबी नू तुसी मां वर्गा सत्कार दिओ तुसी मां वर्गा सत्कार दिओ। आज तो उन बच्चों ने भी हाथ जोड़ के तुहाडे अगे बेनती की है फरियाद की है कि साडे नाल पंजाबी च बोलो घर भी साडे नाल गुरमुखी च बोलो। ते आज खाली गुरुद्वारे आके किसी साहिबजादियां नूं उन्हां दी शहीदी नूं याद कर रहे हैं गुरुद्वारे आए हो गया समागम लंगर खा के अपने घरों घरी चले गए नहीं असल जे शहीदी सप्ताह मना ही रहे हैं जे अपने साहिबजादियां नूं चेते कर ही रहे हैं ते फिर ए छोटी छोटी गल्लां दा भी सानूं ध्यान रखना बड़ा। हुण बच्चे आप बोल रहे हैं कि मां बोली विच बोल अमड़िए मां बोली विच बोल सानूं अपने घर दा माहौल ऐसा बनाना चाहिए है मतलब रूल कर दो कि घर दे अंदर तां असीं पंजाबी विच ही गल करनी है असी बच्चे नूं रिप्लाई ही ना करो जो असी स्कूल टाइम पे सी असी भी क्योंकि बाहर निकलते हैं बच्चे विचरते हैं टीवी हो गया फोन हो गया वो हिंदी ऑटोमेटिकली उन्होंने आई जाती है सानू सिखाने की लोड़ नहीं पैंदी है वो तो उन्होंने आई जाती है तो असी भी अगर कभी हिंदी बोलते सी घर आके तो कोई भी काम है जिवें कि मैं खाना खाना है तो मेरे मम्मी मैंने फिर उस टाइम एवं ही बोलते सी कि पंजाबी रोटी नहीं खाई जाती वो सानू अगों रिप्लाई नहीं करते सी उन्होंने अगों जवाब ही नहीं देना जदों तक हिंदी बोलना मम्मी ने अगों जवाब नहीं देना और जब फिर सानू हार के पंजाबी एक बार बोलना ही पैंदा सी। तो देखो यह फर्ज बच्चों के नहीं ने है फर्ज साडे ने साडे ने मापियां दे ने कि जे असी मापे आप ही नहीं बोलांगे तो असी बच्चों को की उम्मीद कर सकते हैं। सानू आप जरूरी है कि असी बच्चों के नाल घरां च एटलीस्ट घरां च दा माहौल बनाइए पंजाबी च गल करिए कि साडे बच्चे भी पंजाबी च ही बोलन क्योंकि वो ताई फिर गुरमुखी सीखणगे ताई वो बाणी दे विचार नाल भी जुड़नगे नहीं तो फिर बच्चों को भी की है हिंदी बोल रहे हैं उन्होंने गुरुद्वारे जाना है बस मत्था टेक के चले जाना है फिर बच्चे भी साडे मत्था टेकन तक ही रह जाएंगे। तो यही साडे आज कौम की हालत हो रही है कि गुरुद्वारा साहब आ रहे हैं मत्था टेकिया ते वापस चले जाने हैं। सो आओ कौम के हालातां नूं एक कहानी के रूप में समझण दा यतन इन्ने उच्चे इतिहास का वारस जो आज तक हैरानपुर मरजीवने ते योद्धे पैदा कर रहा सी जिस पनीरी च एक दे चार नहीं अनेक सुरमे ते आगू पैदा होए आज वही सिख पनीरी तड़ातड़ पतित पुणे विचार शराब ते ब्राह्मणी चिक्कड़ से गर्क हो रही है। क्यों क्यों आज विचार दा तनी विचार तो कोहरा हो रहा है। तो चलो आज अपनी कौम के हालातां नूं एक छोटी जी कहानी की शक्ल च समझण दा यतन करिए। सो कहानी शुरू करन तो पहला गुरु साहिब जी की बख्शी फतेह परवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक पिंड च एक अनपढ़ आदमी बीमार हो गया। पिंड के लोगों के दसन ते उसने कई टोटके वरते ते हकीम तो दवाई ला के भी वरती ता बीमारी का इलाज ता भी ना हो पाया।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਸੱਜਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਆਦਿ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭੋਲੇਪਨ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਣ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕੀਏ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਇਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਰਾਟ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਹਿਜ ਕੌਰ। ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਮਾਈਟੀ ਮਾਈਟੀ ਖਾਲਸਾ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Today we are going to recite a poem in front of you. Title is We Are the Khalsa. We are the Khalsa, mighty mighty Khalsa. We are the Khalsa, mighty mighty Khalsa. Everywhere we go, people want to know who we are, so we tell them we are the children of Guru Gobind Singh Ji. Guru Ji said that the Khalsa is always meant to stand out in the crowd so that if anybody is in trouble, they will know whom to ask, because Khalsa is always ready to help. We are the Khalsa, mighty mighty Khalsa. We are the Khalsa, mighty mighty Khalsa. Everywhere we go, people want to know who we are, so we tell them we are the children of Guru Gobind Singh Ji. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਨਨੀਆਂ ਨਨੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਨੀਤੂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਇਆ, ਐਕੀ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਪਾਪੀਆਂ, ਐਕੀ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਗਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ, ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਾ ਕੋਈ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵੰਕਾਰ ਦੇ। ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਬਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੰਧ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ।
जद कंध गर्दन तक पहुंची सूबा फिर फरमांदा जे बचना है तो मुसलमान बन जाओ, अपना आखिरी वार दोहरांदा। दशमेश पिता दे पुत्र हाँ साहिबजादे फरमांदे जान तो वध है सिੱਖੀ प्यारी, गज के जकारा बुलंदे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। निक्कियां जिंदा ते वड्डे साके, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸੋਨਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਗਿਣੋ ਨਾ ਉਸਦੇ ਮੁਰੀਦ ਕਿੰਨੇ, ਬੰਦੇ ਗਿਣੋ ਨਾ ਸਗੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋ ਗਿਣਤੀ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੰਨੇ। ऐसा दलेरी हौसलियां शहीदियां नाल भरिया है साडा इतिहास। ते ऐसे ही इस कौम दे विरसे इसी विषय ते साडे नाल अपने विचार साझे करन जा रही है बच्ची गुरनूर कौर, सिख कौम दा गौरवमयी विरसा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं गुरनूर कौर आप जी दे नाल सिख कौम दे गौरवमय विरसे उत्ते अपने विचार साझे करन जा रही हां। शहीद किसी भी कौम के सरमाया होंदे हन। जिस कौम में शहीदा की गिनती वडेरी होंदी है, ओह ही उस कौम का विरसा अमीर ते गौरवमय होंदा है। सिख कौम का समुचा इतिहास ही शहीदी के खून नाल रंगिया है। गुरु नानक साहिब जी ने सिख कौम की नींव की पहली ही ठीक कुर्बानी रखी सी कि इस धर्म च दाखला सीस तली ते रख के मिलता है। गुरु नानक साहिब जी के अमृतमय वचन हन, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर दर गली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे सिर दीजे कान न कीजे। इतिहास तो बाकी कौमां दा भी रहबरां ने रचिया है, पर जो इतिहास सिख कौम के अंदर 10 गुरु साहबान महान शूरवीरां ने रचिया है, एहो जा गौरवमय इतिहास ना तो अज तक कोई कौम से रच पाई है, ना आने वाले समय अंदर से रच पाएगी। जदों संसार भर विच किसी भी धर्म नाल संबंध रखने वाला व्यक्ति सिख कौम के विरसे नूं पढ़दा है ते अपने दंदा थले उंगलियां पा लैंदा है। जदों मैं सिख कौम के विरसे नूं पढ़नी हाँ ते मेरा दिल अश अश कर उठदा है कि मेरे गुरु साहबान ने मनुखता उत्ते इन्ने उपकार किते जिसकी मिसाल बाकी कौमां अंदर नहीं मिलती। बलिहारी गुरु आपने देवहारी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। गुरु नानक साहिब जी का दुनिया भर विच प्रकाश होया ते हर पासे रोशनी फैल गई। गुरु नानक साहिब जी ने ऊंच नीच जात पात अमीरी गरीबी के कारण एक दूजे तो घृणा करने वाले लोगों को सच्चे धर्म का रास्ता दिखाया। चौथे जामे तक गौरवमय विरसे नूं इस ढंग नाल प्रचारिया गया है कि आप जी का दिल गुरसिखा लई चानन मुनारा हो निभरिया। पंजवें जामे विच जालम ने इस विरसे नूं चैलेंज किया ते गुरु अर्जन साहिब जी ने अपने प्राणों की आहुति दे के जालम ने मनुखता उत्ते किते भ्रष्टाचार नूं दूर किया। एक कवि ने बड़ी कमाल की गल कही है, जो आशिक है शहादत के जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझ के जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं, ना तख्तो ताज ना हूरों की हुसरत, ना तख्तो ताज ना हूरों की हुसरत, खुदा भी खुदाई दे तो वापस मोड़ देते हैं। उस तो बाद मेरे बापू गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने धर्म नूं अगे वधाउण लई मीरी ते पीरी तलवारां पैणियां ते जालम दे मूंह मोड़ दिते।
8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰੋਲ ਖਿਆਲ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੰਘ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, बोले फिर दशमेश पिता खंडा लिशका के 10 लाख वैरी पाले घेरा आके मैं तकना है बल तुसादा अज यो अजमा के लड़दा खंडा किसदे सिर किन्ना लाके मैं जिंदा रखना है पंथ नू पुत्रा दी पेट चढ़ा के मैं जिंदा रखना है पंथ नू पुत्रा दी पेट चढ़ा के। देखिया है कोई इहो जिहा बाबा जिसने धर्म के खातर मनुखता के भले लई जान तो प्यारे सिख पुत्र शहीद करा दे होण। चमकौर की गढ़ी विच दोनों वड्डे साहिबजादे शहीद हो गए ते मेरे पातशाह का सिद्धा कहना वड्डा सी कि सामने पुत्रा दी लाश तक जकारे पई छड्डे जांदे ने। उधर छोटे साहिबजादे माता गुजरी नाल ठंडे बुर्ज विच कैद सी। जदों वजीर खान छोटे साहिबजादियां नूं कचहरी च बुला के चुकण लई कहंदा ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਪਰਵਤ ਦਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਬਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੇੜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲ ਜਾਂਦੇ। गुरु प्यारो एक गल याद रखियो जो छोटे साहिबजादियां ने कही सी कि वजीर खान साडा सर परमात्मा तो अलावा किसी अगे नहीं छुपा सकता है। पर आजकल ने पाखंडी ते उताड़ी गुरु वजीर खान की बिरती ते ताड़नी ने जो साडे उत्ते हावी होए बैठे ने ते असी अपना मस्तक उन्हां दे चरनां 'च झुकाई जांदे हां। सानू मासूम जिंदा ने एक गल सिखाई है कि एक सिख का सर कलम हो सकता है पर गुरु ग्रंथ साहिब जी तो अलावा किसी अगे नहीं झुक सकता। आज का नौजवान चंद नोटा डॉलरा रही धर्म तो बागी हो जाता है। साहिबजादियां ने धर्म किवें निभाई है ये सानू जाच सिखाई है। वजीर खान कह लगा तक तो ताज लै लो वजीरा लै लो धन दौलत लै लो धर्म छाड़ दो ते साहिबजादे कहते ने नहीं वजीर खान धन दौलत नाल नहीं खरीदया जांदा। वजीर खान वालों मौत के डरावे तो भी वो नहीं डरे। उन्हां दा जवाब सी गड्डो पाताला विच गड्डो वड्डो टोकिया नाल वड्डो पर जुल्मा दे अगे सीस साडा ना चुकिया है ना चुकना है। खाना तेरिया रमिया चंबिया पासो तेरिया तेज कतारा पासो गुरु गोबिंद सिंह दा खून नाल खेलना ना मुकिया है ना मुकना है। हाँ मैं वही गौरवमय विरसे की गल कर रही हाँ जिसनू अनेक शहीदा ने अपनी खून की स्याही अते हड्डियां की कलम बना के लिखा है। आज का नौजवान इस विरसे तो बेफिक्र होके पतीत पुणे नशा के दलदल विच फसिया है। आज सात संगत के चरणों में बेनती है कि गुरु प्यारियो इस विरसे नू समझण लई आओ सारे तत्पर हो जाइए ते गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन चरणों में अरदास बेनती है कि सतगुरु कृपा करो ते सानू पूरे है पया होया नू अपने लाड़ लै लो। पुला चुका दी खिमा परवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मीर मनु ने वंडियां लख पाइयां असी फिर भी खिड़े गुलजार वांगू बच्चों के सामने करन टोटे मावा डकरे झोलियां पवांदियां ने उच्चा सुट के पहुंचते नेजियां ते भोरा फिर भी नहीं घबराउंदियां ने। बंद बंद कट के भी वेख चुके फुल महकड़ों जरा ना बंद होए। चार चरखड़ी परखदे योद्धियां नू साडे कद सी होर बुलंद होए। साडे कद सी होर बुलंद होए पर बुलंदियां छड़ अज तां असीं करम कांडां दे चिक्कड़ विच ही गरक होई जा रहे हां। अज लोड़ है सानू सिक्खी सांभण दी। आओ हुण एक छोटी जी कविता जसराज सिंह सिक्खी संभाल।
ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। आओ मेरे नाल गाछी बदल बुलाओ। वाहिगुरु जी की फतेह। ओ सिक्खी जो खनिया तिखी, ओ सिक्खी जो वालों निकी, ओ सिक्खी जो बख्शिश गुरदी, ओ सिक्खी जो बख्शिश गुरदी, ओ सिक्खी जो जहर के मिलदी, ओ सिक्खी जो मार के मिलदी, ओ सिक्खी जो डोली जारी, ओ सिक्खी जो रोली जारी। आओ सिक्खी नू डोलन तो रोकण लई आओ बानी बाल न चलिए कै मकान दा मखू थपिए। वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਆਰੇ ਹੇਠ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਤੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਨੂੰ, ਚਿਣੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਕਿਦਾਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ। ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੈ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਸਰਹੰਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਬੱਚੀ ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਤਨਵੀਨ ਕੌਰ, ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਸਰਹੰਦ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫੋਲੋ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫੋਲੋ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚ ਨੇ ਸੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਧ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਦੱਸੋ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਦ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੋ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਦ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ, ਸਰਹੰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਕਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਨਿੱਕਿਆ ਜਿੰਦਿਆ ਵੰਡੇ ਸਾਕੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿੰਜ ਦੀਵਾਰੇ, ਨਿੱਕਿਆ ਜਿੰਦਿਆ ਵੰਡੇ ਸਾਕੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿੰਜ ਦੀਵਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਚੜਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੜਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਚੰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गल करिए जे इतिहास की साहिबजादियां दी शहादत दी, छोटे साहिबजादियां दी, ते सब तो वड्डा कसूरवार सी गंगू। ओनू मोहरा दा लालच आ गया सी ते अज की गंगू दी रूहां नहीं ने, अज भी साडे च गंगू हैगे ने। उत्थे मोहरा दा लालच सी, अज डॉलरां दा लालच है। आम ही अज कह देंगे ने ला लै बई पग, कोई नहीं वीजा लगा लै, तू अपना पग ला लै, वीजा तेरा लगना चाहिए। मैं छोटी जी गल तुहाडे नाल सांझी करन जा रही हां कि बच्चा जो इंग्लैंड की धरती ते नौकरी लैण गया सी ते उन्हें उत्थे जाके अपनी पग ला लई। क्यों भी? क्योंकि ओनू किसी ने दसिया बई तैनू गोरे ने नौकरी नहीं देनी, बई जेडे पग्गां वाले हुंदे ने उन्हां नू घट ही नौकरी इत्थे दिंदे ने। तो उन्हें की किया, अपनी पग ला के केस कटा के वो चला गया। तो जदों जॉब लैण गया तो गोरे ने वेख्या भी पासपोर्ट ते तां जो फोटो है उहदे विच तां दस्तार सजाई हुई है, इत्थे दस्तार नहीं है। ते उन्हें पूछया ते उन्हें अगों जवाब दिता, वो कहंदा बई तुहाडा कानून है बई तुसीं पग्गां वालियां नूं नौकरी घट ही देंदे हो, नहीं देंदे हो, ते मैं पग ला के आ गया। ते वो गोरा कहंदा बई मैं ते सुनिया सी सिखां बारे कि ऐ ते जान तली ते रखदे ने पर अपना ईमान कदे नहीं छड्डदे। भी जेड़ा बंदा नौकरी वास्ते अपनी पग ला सकता है वो कल मेरा कितना वफादार होगा। भाई जे करदे ना रहे ना ते रहना असी घाटदा भी नहीं है, ऐ चेते रखियो। भाई जे तू पग बन के आंदा ना ते असी तेनू नौकरी दे देनी सी, क्योंकि जेड़ा बंदा अपने प्यो दा नहीं होया, जेड़ा बंदा अपने गुरु दा नहीं होया, वो मेरा कितना वफादार होगा। सिखो लाज बचा के रखो, सिर ते ताज सजा के रखो। सिखो लाज बचा के रखो, सिर ते दस्तार सजा के रखो। राज तुहाडे कदम चूमेगा, सिर ते दस्तार सजा के रखो, सिर ते दस्तार सजा के रखो। सो आओ आज दस्तारां दी हालत ते एक छोटी जी कविता लेके आ रहा है बच्चा राजवीर सिंह दस्तार। मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं आज थोड़े सामने एक कविता पेश करन जा रहा हाँ जिदा नाम है दस्तार। तो चलो आपा फतेह नाल परवान करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कित्थों करा दीदार उन्हां सिंघां दे मैं जिन्हां दे सिर ते सोहणी दस्तार होवे। टामा टामा सिंह कोई लभदा है जिदा सिक्खी दे नाल प्यार होवे। ओ पुत नहीं सपुत्र अखवा सकदा जेड़ा सूरत बाप जी ढालदा नहीं, जेड़े बाप दे असूलां ते चलदा नहीं ते केसा ते पग शिंगारदा नहीं। ओनू की आखा कलगीधर मेरे जेड़ा केसा नू समझदा पार होवे। कित्थों करा दीदार उन्हां सिंघां दे मैं जिन्हां दे सिर ते सोहणी दस्तार होवे। तेरी सिक्खी दा बाग उजाड़ सुटिया जेड़ा वार के पिता तो वारिया सी। सिंज सिंज के पुता दे लहू दे नाल जेड़ा घर घर रखिया संभालिया सी। अज नाई दे कोल तेरा सिंह बैठा वांग हीरो आ दे और तैयार होवे। कित्थों करा दीदार उन्हां सिंघां दे मैं जिन्हां दे सिर ते सोहणी दस्तार होवे। सिक्खी सिखाउंदी है मापिया दा हुक्म मनना ए किंतु परंतु जानदी नहीं। ओ कादी जवानी मलंग सिंघा जेड़ी आनंद दस्तार दा मानदी नहीं। हो अंदरों परपक गुरबाणी दे नाल भावे धड़ ते मुसीबतां हजार होवे। कित्थों करा दीदार उन्हां सिंघां दे मैं जिन्हां दे सिर ते सोहणी दस्तार होवे। पग एहो जी बन्नी तां की बन्नी जेड़ी पीपी शराब नाली विच डिगे। बन ले केशकी नाम कुमारी वाली जेड़े तेरे ना कदे विकावे बिगे। तैनू मांग लावे ओ रब सच्चा जेड़ा केसा दा तेतो सत्कार होवे। कित्थों करा दीदार उन्हां सिंघां दे मैं जिन्हां दे सिर ते सोहणी दस्तार होवे। अपने मां दे दिल दा दर्द पढ़ लै जिन्ने पोटे पोटे कर तैनू पालिया सी। नाले पढ़दी सी
ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਤੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ 10 ਕਿੱਕਰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਵੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਦੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਲੱਖ ਪਾਏ, ਸੋਹਣਿਆ ਖੇਤੀ ਤੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਉਜਾੜ ਨਾ ਵੇ। ਜੇਕਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਨਾ ਵੇ। ਐਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਰੀ ਕੀ ਚਪੇੜ ਹੋਣੀ, ਐਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਰੀ ਕੀ ਚਪੇੜ ਹੋਣੀ। ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਨਾ ਤੇਤੋਂ ਸਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਦੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਮੂਰਖਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਏ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਤਾਈਓ ਪੱਗ ਵਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸੀਨਾ ਨਾ ਪਾੜ ਐਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੋਵੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਦੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਦੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दस्तार नाल तां ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा दस्तार किरदार है कि जे अज तुसी पग बन के बाहर निकलते हो ना, ते पग वेख के लोकां नूं अजीत सिंह दा भुलेखा लगदा है, जुझार सिंह दा भुलेखा लगदा है। ते जे गुणा नूं भी असी अजीत सिंह, जुझार सिंह दे गुणा नूं भी असी पैदा कर लईए, अपने अंदर ले आईए और अंदरों भी वही बन जाइए, फिर बनेगा साडा किरदार दस्तार वाला। मतलब सारे एवें नहीं है कि नहीं अज सारे ही दस्तारां दा इस तरह हो रहा हैगे भी ने ऐसे कई। और एक सच्चाई की घटना है कि एक वीर जो बाहर वाली कंट्री फाइट वास्ते गए सी, ते उत्थे दा कानून सी कि भी पग लानी पएगी तां ही तुसीं फाइट कर सकते हो। कानून की सी, वो गल ते है कि भी उन्हां नूं हराना ही सी, वो खाली बहाना सी कि कानून हैगा है। ते उन्हां ने कहा भी तेरा तुहाडा कानून कहंदा है भी कि पग बन के मैं फाइट नहीं कर सकता, ते मेरा गुरु कहंदा है मैं दस्तार सजा के रखनी है। ते वो हैगे भी बड़े गरीब परिवार विचों सी, बड़ी मुश्किल नालों बाहर गया सी, लेकिन गुरु ते भरोसा, गुरु नाल प्यार। कहंदे ने जदों वीर वापस आया, जदों उन्हां दे घर वाले उन्हां नूं लैण गए सी एयरपोर्ट ते उन्हां दी मां ने, उन्हां दी माता जदों उन्हां नूं मिले ने ते कहंदे भई इन्नी खुशी मैनूं तेरे हाथ चों ट्रॉफी वेख के नहीं होनी सी, जिन्नी खुशी अस तेरे सिर ते है दस्तार वेख के हो रही है। सो सानू लोड़ है कि असी बच्चों नूं इस पक्ष तो भी थोड़ा सुचेत करिए। ते असी ते की हुंदा छोटी जी मुश्किल हुंदी है ते असी लोग डोल जाने आ। ते बाजा वाले दे लाल इन्ने जुलम दे सामने भी वो अड़े रहे, पर गुरु दा लड़ नहीं छड़िया। फतेह सिंह दी फतेह, जुल्मा दे मूरे किवें बच्चे निक्के निक्के खड़े सी, सामने सूबे दे लाल बाजा वाले दे किवें अड़े सी। पाइया चूड़ियां ना हत्थां विच उन्हां पाए कड़े सी, नी जुलम दी दित्ती उन्हां पट सी, धर्म दी तां रख हो गई। फतेह सिंह ने बुलाई फतेह ऐसी, सरहंद फतेह गढ़ हो गई, सरहंद फतेह गढ़ हो गई। अजिहा बच्चियां जज्बा, जोश, ईमान, हौसला सी कि उन्हां सूबे दी ईन ना मन्नी। किवें बच्चियां ने सूबे नूं जवाब दिते। आओ सुनने एक कविता बच्ची सरगुण कौर ते अर्शन कौर पासों।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਗੁਣ ਕੌਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜ਼ੁਬੈਰ ਤੋਂ ਰੱਤਾ ਨਾ ਡਰੇ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਲਾਲ ਸ਼ੇਰਾ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਅਸਾ ਤੇਰੀ ਆਕੜ ਬੰਨੀ ਸੁਬਿਆ ਤੇਰੀ ਈਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਸਾਡੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਜਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਗੁਜਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰੇ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਏ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਬਣ ਕਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਬਣ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜ ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋਚੀ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਰੰਗ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਗੂੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਿੱਖੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੇਖੋ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਐਸੀ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਗੜ ਹੋ ਗਈ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਗੜ ਹੋ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈਏ ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਦਸਵੰਧ ਕਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਸਵੰਧ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਹੀਪ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ आओ जी ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? कृपा है बापे दी ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? मैं क्या बापे नु खुश कराइए ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ 55,000 ਦਾ ਮਾਰਬਲ ਲਗਵਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ। ना जी ना आपा कुछ नहीं किता कृपा है बापे दी ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ? इस बार तो तुम मचा दवांगे फुल्ला नाल सड़का भर दवांगे लंगर भी पैराडाइज होटल तो मवावांगे लाल बत्ती वाली गड्डी नाल ट्रैफिक जाम कर दवांगे पता लगना चाहिए कि सिंह स्किंग क्यों कहते हैं ਉਹ ਸਭ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੀਏ। इंज कर दिया हेलीकॉप्टर तो फुल्ला दिया वर्खा करवाने लोकी मुंह चुक चुक के वेखांगे ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮਹੀਪ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। महीप नहीं कृपा है ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। अच्छा जी सत श्री अकाल ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। सत श्री अकाल जी की हाल चाल है बस जी बहुत वधिया। की हाल है बड़ा खुश लगता है बस जी किरपा होई है गुरु जी ने गुरपुरब ते तोहफा दिता है मेरी 5000 दी तनख्वाह ते नौकरी लगी है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਖਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਬਾਪੇ बस जी वेखो गुरु साहब किवें सेवा लेंदे हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। और भाई फतेह जी और भाई राजवीर बड़े दिना बाद दिसे हो किथे सी? ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ 2-3 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। इंज कर तू ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
ਉਹ ਸੁਣਤਾ ਇਹ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਈਏ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਏ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो जैसा कि आज आप साथ संगत जी ने देखा है कि ऐस मेरे वीर ने जिदी तनख्वाह सिर्फ 5000 सी उन्हें किवें मेरी मदद की है। ते एक तरफ ऐसे वीर ने जिन्हां कोल धन दौलत ते है वे पर वो ऐसी जगह ते लगांदे हन जिथे ओदी लोड़ नहीं है। तो आप साथ संगत जी नूं बेनती है कि अपनी दसवंध दी वरतों सोच समझ के करो और ऐसी जगह ते करो जिथे लोड़ होवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो बच्चों ने सानू बड़ा ही प्यारा एक मैसेज दिता है दसवंध के बारे कि दसवंध तो असीं कढ़ने और उहदा यूज भी करने पर बहुतात गुरुद्वारियां दी बिल्डिंगां ते ही लगा दिंदे आ। जिवें कल असीं शॉर्ट मूवी देखी सी कि सोने दियां पालकियां दी नहीं ऐ साडे सोने दे किरदारां दी संभाल करो। भाई ऐसे बहुत जगह है जिथे असीं अपनी दसवंध का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सिख परिवार ने जो आर्थिक तौर पे बड़े परेशान ने, असीं उन्हां दे बच्चियां दी फीस दे सकते हैं, उन्हां दी बच्चियां दे आनंद कारज करा सकते हैं, अपने सिख परिवारां दी असीं मदद कर सकते हैं। सो सुचेत होइए इस पक्षों ते सोच समझ के ही असीं अपनी दसवंध दा इस्तेमाल करिए। सिक्खी ते है ही गुणा का किरदार, सिक्खी है एक जीवन जाच। सिख दे घर पैदा होने नाल कोई सिख नहीं हो जाता। जिवें किसी डॉक्टर के घर अगर कोई बच्चा जन्म लैंदा है तो वो डॉक्टर नहीं बन जाता जब तक कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करता। तो भावें सिख के घर भी जन्म लो तो जब तक असीं सिक्खी की पढ़ाई नहीं करांगे असीं सिख नहीं बन सकते। सो आओ गुणा नूं अवगुणा नूं छड़िए ते गुणा दे नाल सांझ पाइए। असीं आप जी का बहुत ज़्यादा समा नहीं लांगे क्योंकि साडा केवल एक या दो छोटे छोटे प्रोग्राम ही साडे बाकी रह गए ने। सो एक लास्ट जो बच्चों ने एक सिक्खी सॉन्ग तुहाडे वास्ते तैयार किया है उस तो पहला मैं बेनती करांगी रशमीत कौर नूं जिन्हां ने इस प्रोग्राम की तैयारी विच बच्चों का बड़ा साथ दिता है, वो भी आप दे नाल एक कविता सांझी करनगे। रशमीत कौर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। छोटे साहिबजादियां दी शहीदी नूं सम्मुख रखदियां एक कविता लिखी गई है जिहड़ी मैं आप सबके सामने पेश करन जा रही हूं। जोरावर ते फतेह सिंह साहिबजादे, जोरावर ते फतेह सिंह साहिबजादे जद नीहा विच खलोए होने, रो रो सिसकियां लैंदी सरहंद होनी, ओदे हिकते साके जद होए होने। नीहा विच ने जद चंद होने, अथरू खून दे इट्टा ने चोए होने, खूनी हत्था विच करनिया तेसिया दे, हौके आके बुल्ला ते मोए होने। लाड़ी मौत ने फर्क ना आउण दिता, चौहा वीरा दे गूड़े प्यार अंदर, पिता तकिया गली चमकौर विखो, किन्ना बल है निकी तलवार अंदर। किन्ने पए ने पट अजीत सिंह दे, किन्ने खुबे ने तीर जुझार अंदर, दादी तकिया बुर्ज दी चीत विचो, किन्ना सिदक है मेरे परिवार अंदर। अर्शो दादे शहीद ने चात मारी, अर्शो दादे शहीद ने चात मारी, किन्ना सिदक है मेरे परिवार अंदर। जूझे किस तरह धर्म तो साहिबजादे, जूझे किस तरह धर्म तो साहिबजादे, दो जंग ते दो दीवार अंदर, दो जंग ते दो दीवार अंदर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
जिथे जिथे शहीदां दी रत डुले उत्थे फसल गुलाब दी महकदी ए, उत्थे फसल गुलाब दी महकदी ए। हुण आओ साडे बाग दे छोटे छोटे फुल साडे बच्चे साडे नाल सांझ पाणगे एक गीत दी कि ओ गीत जो सानू दसेगा कि असल विच सिख की है, जो सिखां दे गुणां नू बयान करदा है। छोटे छोटे बच्चे एक गीत लेके आ रहे हैं आप जी के सामने। सारियां नू बेनती है कि थोड़ा जा बच्चों नू जो बोल रहे हैं चुप करा लो, क्योंकि गीत बहुत ही प्यारा है। बच्चों ने बहुत तैयारी की है इस वास्ते, सारे बड़े ध्यान नाल सुनना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल सरगुण, सत श्री अकाल अर्शद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आंटी जी फतेह बेटा फतेह। कितने चल रहे हो? कितने नहीं, बस विराट में गुरुद्वारा साहब मत्था टेकन लैके जाए से। तुसी की करवा रहे हो बच्चों ने छुट्टियां च? आंटी जी मैं ते बास्केटबॉल खेलदा। हाँ जी, हुण विराज तो बास्केटबॉल खेलता है ते मेरी बेटी वो डांस क्लास नहीं जाती है। आजकल तो पता नहीं की कराना पैंदा बच्चों को फ्यूचर में। हाँ जी आंटी जी, असी गुरुद्वारे च गुरमत क्लास विच बड़ा कुछ सीखते हैं। तू चुप कर। नहीं नहीं, असी तो गुरुद्वारा साहब मत्था टेकन नहीं जा रहे हैं। नहीं नहीं आंटी जी, असी गुरमत क्लास से जा रहे हैं। मम्मा तुसी झूठ क्यों बोलते पे हो? तुहानू याद नहीं मैं तुहानू कल केड़ी पोएम सुनाई सी? हाँ जी सरगुण, असी गुरुद्वारा साहब गुरमत क्लास में जा रहे हैं। उत्थे भी बच्चों को बड़ा कुछ सिखाते हैं, जिवें कि सिख इतिहास के बारे, बाणी के विचार और माँ बोली नाल जोड़न लई गुरमुखी अखरां की भी पहचान कराते। यह भी तो कितना जरूरी है फ्यूचर लिए। चलो मम्मा असी भी चलते हैं और देखते हैं कि उहदे की हुंदा है। चल आपां चलने हैं। बेटा आज तुसी लेट किवें हो गए? मैनू मेरा फ्रेंड मिल गया सी रस्ते च ते मैं ओनू भी अपने नाल लेके आ गया हां। हाँ जी बेटा, तुसी भी आके बैठ जाओ। बच्चों असी लास्ट क्लास च की सीखिया सी? तुहानू याद है असी लास्ट क्लास केड़ी पोएम कीती सी? हुण सारे खड़े हो जाओ ते पोएम रिवाइज करो।
अजे एक प्रोग्राम साडा बाकी है। सो अंत विच आओ इकट्ठे होके फतेह सिंह वांग फतेह आपा भी बुला लईए। ऐब अवगुण जो सारे आपा मुहे ला लईए। घुट गल वकड़ी बाजा वाले नू पा लईए। गल करे ना कोई साडे वल वेख के बाजा वाले दे पुत ना रहे। ओ फिरदे अजीत जुझार हर कोई मुख जो कहे। ओ फिरदे जोरावर फतेह सिंह हर कोई मुख जो कहे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्मोल निर्वैर अजूनी सेवा प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक होर बच्ची है साडे विच तनप्रीत कौर जो एक कविता सुनाना चाहती है। तनप्रीत कौर अपना नाम बोले हो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं आप सबके सामने एक कविता पेश करन जा रही हूँ। ननिया ननिया जिंदा नूतू निहा विच चुनाया ऐसी कहम कमाया पापिया ऐसी कहम कमाया। शेरा वर्गे जिगरे ना दे धमकियां तो ना डरते। लाल गुरु गोबिंद सिंह जी दे वाहिगुरु जब दे मौत तो सानू खौफ ना कोई जालिम नू वंकार के धर्म साडा कोई बदल नहीं सकता। सूबे नू ललकार के बच्चियां दी गल सुन के सूबा गुस्से दे विच आया। कंध उच्ची होर चला लो अपना हुक्म सुनाया। जब गल गर्दन तक पहुंची सूबा फिर असमौंदा जे बचना ते मुसलमान बन जाओ आखिरी बार दोहरांदा। दशमेश पिता दे पुत्र हाँ साहिबजादे फरमांदे। जान तो वड है सिक्खी प्यारी गज के जगारा बुलांदे। जान तो वड है सिक्खी प्यारी गज के जगारा बुलांदे। जान तो वड है सिक्खी प्यारी गज के जगारा बुलांदे। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो साडे प्रोग्राम की लगभग समाप्ति हैगी है। बच्चों का प्रोग्राम हुण इत्थे पूरा हो गया है। बस अंत विच असी यही जो शहीदी सप्ताह अगर मना रहे हैं ते असी दृढ़ करके जाइए कि असी किते भी होइए किसी भी फील्ड विच होइए उन्होंने फतेहगढ़ बनाइए। भावें अपने परिवारां विच होइए अपने कम्मां विच होइए पढ़ाई की गल हो कोई भी फील्ड होए कोशिश करिए कि उन्होंने फतेहगढ़ बनाइए। अजे एक छोटी जी कविता हैगी है वीर जी वास्ते तुहानूं कहना पेगा। साडे वीर हरविंदर सिंह जी वो भी आप जी दे नाल एक कविता साझी करना चाहते ने। सो बेनती है जिथे तुसीं इन्नी देर बैठे हो 5 मिनट होर बह जाओ। सो वीर जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोई गल नहीं है जी मेन तो प्रोग्राम बच्चों का सीगा ये तो मैं रीसो रीस आ गया इतने। चलो मैं ही बोल लवां क्योंकि स्कूल टाइम तो ही बड़ा चाह रहा मैनू लैक्चर का कवितावां का कविश्री के भाग लेंदे रहे। सो 5 मिनट तुसीं मैनूं दिओगे। कविता मेरी सिर्फ 2 मिनटां दी है पर मैं फिर भी 5 मिनट ला देने क्योंकि तुहानूं पता है मेरे सुभाਅ का। तो पहला तो मैं मेरी भैन
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੇਤਾ ਦੇ ਮਿਲੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੱਖਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ। ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਕਾ। ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ, ਚਾਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ। ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ, ਚਾਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ। ਪਿਤਾ ਤੱਕਿਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਤਲਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਪਿਤਾ ਤੱਕਿਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਤਲਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਬੇ ਸੀ ਤੀਰ ਜੁਝਾਰ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਬੇ ਸੀ ਤੀਰ ਜੁਝਾਰ ਅੰਦਰ। ਦਾਤੀ ਤੱਕਿਆ ਬੁਰਜ ਦੀ ਝੀਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਾਤੀ ਤੱਕਿਆ ਬੁਰਜ ਦੀ ਝੀਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਅੰਦਰ। ਦਾਤੀ ਤੱਕਿਆ ਬੁਰਜ ਦੀ ਝੀਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਰਸ਼ੋਂ ਦਾਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਝਾਤ ਪਾਈ, ਅਰਸ਼ੋਂ ਦਾਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਝਾਤ ਪਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਅਰਸ਼ੋਂ ਦਾਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਝਾਤ ਪਾਈ। ਕਿੰਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰੀ। ਦੋ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਦੋ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਦੋ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਦੋ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼
ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ WhatsApp ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਚੱਜ ਦਾ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਭੈਣ ਰਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖ 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 ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ श्री साहब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।